क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक्चुअल में ना, हमने जो पढ़ा था Q1 और Q2। Q1 चार्ज है, Q2 पे फोर्स लगाया, और Q2 चार्ज है, Q1 फोर्स लगाया। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा होता है Q1 चार्ज क्या है, वो अपने चारों तरफ अपना खुद का एक इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये Q1 चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q2 चार्ज आता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो फोर्स एक्चुअल में Q1 की वजह से, मतलब Q1 ने ले रहा है, Q1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी थी उससे फोर्स लगा, Q2 पर फोर्स लगा। सिमिलरली Q2 ने Q1 पे फोर्स नहीं लगाया, Q2 ने जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी थी उसके वजह से क्या लगा? Q1 पे फोर्स लगा। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो Q1 चार्ज है, इसके वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी दूरी पर? कुछ r दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के कई तरीके हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कई नाम भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, कई बार बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे कई नाम से बोलते हैं इसको, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना? इस तरह से। तो Q1 चार्ज ये अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस फील्ड कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ जाए तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है Q1, तो कैसे निकालेंगे? तो मान लो एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं यहाँ पर, Q नोड। क्या ले लेते हैं? टेस्ट चार्ज। Q नोड क्यों लिया? Q नोड एक टेस्ट चार्ज है, वो इतना छोटा चार्ज होता है। मान लो Q1 ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी इस पॉइंट पे, और हमने टेस्ट चार्ज ले लिया इसी पॉइंट पर Q नोड। ठीक है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो Q नोट टेस्ट चार्ज इसलिए लिया जाता है क्योंकि टेस्ट चार्ज इतना छोटा चार्ज होता है, वो इसके द्वारा बनाई गई फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना कोई दूसरा चार्ज आएगा, वो चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। जिसकी वजह से हम कौन सा चार्ज लेते हैं? Q नोट, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो क्या करना है, यहाँ मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, मान लो एक पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे क्या रख दें? टेस्ट चार्ज Q नोट। फिर इस पे निकालो फोर्स। किस पे निकालो फोर्स? इस Q नोट चार्ज पे। तो फोर्स निकालो, फोर्स कितना आएगा? K Q1 Q नोट अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q बाय आवर चार्ज Q1। फिर क्या करो, इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। फिर क्या करो, इस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करो Q नोट से। क्या आ जाएगा? K Q1 R स्क्वायर Q नोट, और नीचे क्या है? Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल, then we will get the electric field produced by this Q1 charge। तो क्या करा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फोर्स निकाला Q नोट चार्ज पे, और उसी Q नोट से डिवाइड कर दिया। तो एक तरीका ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के क्या तरीका हुआ? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स, एक Q नोट चार्ज लेके आओ, उस पे फोर्स निकालो और डिवाइड कर दो उसी चार्ज से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर वो चार्ज था, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई Q1 की वजह से? K Q1 अपॉन R स्क्वायर, इस पॉइंट पर जो कि R दूरी पर था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर एक +1 कूलम चार्ज मान लो, +1 कूलम चार्ज मान लो। ये निकालने का तरीका थ्योरेटिकली, मतलब मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं, बाकी थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि +1 कूलम यहाँ का डिस्टर्ब कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत छोटा चार्ज होता है टेस्ट। +1 कूलम चार्ज तो बहुत बड़ा चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब कर देगा। पर हम अपने उसके लिए, सहूलियत के लिए, हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? +1 कूलम चार्ज, उस पर फोर्स निकालना। +1 कूलम चार्ज में बताओ कितना फोर्स आएगा? Q1 चार्ज +1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? K Q1 into 1 अपॉन R स्क्वायर, ये तो फोर्स लगेगा। K अपॉन R। तो क्या आ जाएगा? Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? एक्चुअल फोर्स ही तो है, बस किस चार्ज पर फोर्स है? 1 कूलम चार्ज पर। 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स होगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाला, तो आंसर कितना है? K Q1 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम चार्ज पे निकाला,
तो भी आंसर कितना आया? के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। तो दो तरीके हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। पहला तरीका क्या है? एक क्यू नॉट चार्ज क्यू नॉट चार्ज को लो और उसको उसी से उससे डिवाइड कर दो। एक क्यू नॉट चार्ज को लो, उस जगह पे लो जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पर फोर्स निकालो और डिवाइड कर दो उसी चार्ज से। तो आपको उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक कूलम चार्ज मान लो वहाँ पर और उस एक कूलम चार्ज पे क्या निकाल दो? फोर्स निकाल दो इस Q1 सोर्स चार्ज की वजह से। तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ये दो तरीके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, और भी एक दो तरीके होते होंगे। यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की? जल्दी से बताओ। फोर्स अपॉन न्यूटन पर कूलम। तो फोर्स कितना है? न्यूटन। न्यूटन पर चार्ज कूलम। यूनिट क्या है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम या फिर न्यूटन पर कूलम या फिर न्यूटन पर कूलम, इस तरह से फोर्स की यूनिट आती है। एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, क्या होती है? dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dV/dr, वोल्ट पर मीटर। एक और यूनिट है, वो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी तो इस चैप्टर के लिए यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? यूनिट न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लगा। ये दो तरीके से निकाल सकते हैं उसकी नोट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी की। ये इस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर? ये वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी है। ठीक है। इसका फायदा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फायदा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फायदा है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उसमें कोई क्यू चार्ज रख दे तो उस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो सब हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम अलग अलग चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे अभी हमने किसकी वजह से निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड? टेस्ट चार्ज की वजह से। नहीं, Q1 चार्ज Q1 चार्ज की वजह से। टेस्ट चार्ज की हेल्प से निकाला। Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। कितनी दूरी पर? R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। और वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया? Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब हम कई चार्जेस की वजह से भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? मान लो हमारे पास एक ऐसे ट्रायंगल है -Q +Q है ना, और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इन दोनों चार्जेस की वजह से। अच्छा, एक और चीज़ बताए तो इसमें Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम इस डायरेक्शन में। और ये माइनस होता तो अगर ये चार्ज माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी होती Towards होता। बट चार्ज Towards टुवर्ड्स द चार्ज, ये हो जाती इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाते हैं दो चार्जेस हमारे पास है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पी पॉइंट पर। तो वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? इसके इधर की तरफ बनेगा। कितना बनेगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ Towards। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना? KQ अपॉन R स्क्वायर। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल दो और इसको E2 बोल दो। और क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? बराबर, E ही बोल दो। डायरेक्शन ऑफ कोर्स अलग अलग है पर दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यही आ जाएगा? हाँ, यही आ क्या वो जाएगा। E√2 आ जाएगा? E√2 नहीं, नहीं, E आएगा खाली आएगा। क्योंकि एंगल 120 120 में सेम होता है। सेम होता है। हाँ। ठीक है, अच्छा कोई वैसा ले लेते हैं। अगर ये प्लस का होता, अगर ये प्लस का होता, प्लस क्या का पहला होता। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, तो ये नीचे की तरफ दूसरा जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, तो अब क्या 60 डिग्री 60 डिग्री बन रहा है। रिजल्टेंट यहाँ तो आता F√3। √3 वाला आता, F√3 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता। ठीक है, ऐसे जैसे आता। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद कई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और बताओ, एक ऐसे एक और ले लो। यहाँ क्यू चार्ज, यहाँ क्यू चार्ज, यहाँ क्यू चार्ज, या 2 क्यू ले लो इसको। अब बताओ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ? इस तरफ। इधर इसकी वजह से ऊपर की तरफ। और इसकी तरफ बीच हमें में। इसकी वजह से लहर देते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ KQ अपॉन upon R R square। स्क्वायर है ऑफ कोर्स। इसकी वजह से कितना होगा? KQ अपॉन R K2Q 2Q अपॉन अपॉन R। K2Q अपॉन R स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से तो ये इसको अगर मैं E लूँ तो क्या 2 ही जाएगा। बिल्कुल। और इसका आ जाएगा इस तरफ √2R। तो ये है KQ अपॉन √2R √2R का होल स्क्वायर। 2R का स्क्वायर। ये है KQ अपॉन R स्क्वायर E। तो KQ अपॉन 2R स्क्वायर हो जाएगा E by 2। E/2। और ये हो गया 2E। 2E। अब हमको तीन वेक्टर ऐड करने, E 2E 2E और E/2। कैसे ऐड होंगे? तो इसको 2E को ना ऐसा कर लो, E और E का सम मान सकते हैं दोनों, मतलब ऐसे मान सकते हो कि 2E यहीं पर रखे हुए हैं ऐसे। E हाँ।
पहले ए बोलो और इसको ई बोलो, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा पता लग जाएगा? हाँ हाँ कितना मिल जाएगा? E ई रूट 2, 90 90 डिग्री है ना? E root 2 ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दो, हाँ इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? जो भी आएगा ई डैश आएगा। फिर इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, इनमें एंगल 45 डिग्री और पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से एक ऐसे क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ये आ गया। अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ तुम्हें वो वाला क्वेश्चन। मान लो एक चार्ज है 2q और एक चार्ज है 3q, ठीक है और मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। इस पूरी लाइन में कहाँ पर तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा? वो वाला क्वेश्चन। उसी चार्ज पर नहीं, मतलब बीच में, यहाँ या यहाँ, मान लो दोनों के बीच की दूरी है r। और तो बताओ इस पॉइंट पे बीच में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा क्या? हाँ चेक करो, नहीं नहीं देखो क्यों, क्योंकि से किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इधर की इधर- साइड इधर- इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है ये। हाँ याद है इक्विलिब्रियम वाला हाँ। क्वेश्चन? इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन क्यों, क्योंकि वैसे किस तरफ इधर की तरफ इधर की साइड और 3 क्योंकि वैसे इधर की तरफ की साइड इस तरफ। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? नहीं नहीं होगा। हो सकता क्यों? क्योंकि क्योंकि 3 ये की चार्ज तरफ बड़ा है, जी, बड़ा बड़ा है। है ना चार्ज नहीं ये। तो मैं बीच की बात ही नहीं कर रहा। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं यहाँ आ जाऊँ, बीच से थोड़ा सा यहाँ आ जाऊँ, हाँ हो सकता है? हो सकता यहाँ पे है। 0 होगा। अच्छा चलिए बताओ यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता यहाँ पर चेक करते हैं। 2q की तरफ किस, 2q की वजह से किस तरफ, अवे अवे और 3q की वजह से, इसकी वजह से भी अवे इधर तो फिर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं चार्ज प्लस हो जाएंगे वो क्योंकि plus दोनों हो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे। 0 Same direction। ऐसे चेक करना पड़ेगा, बीच हाँ। में आएगा, यहाँ आएगा या फिर यहाँ पर। 3q की वजह से अवे अवे और इसकी वजह से भी, इससे भी अवे तो कभी 0, तो बीच में ही मिलेगा वो बीच में point। मिलेगा वो पॉइंट ठीक है? जीरो वाला 0 वाला। बीच के थोड़ा सा और बीच में भी इधर कहाँ पे? थोड़ा सा माइनस साइड जो बड़ा वाला कम वाले है की उसके side। डायरेक्शन कम बड़े वाले वाले की से side। दूर, ये दूर। छोटे वाले के पास पास, हाँ। कम वाले की है side। ना? समझ आ रहा है? हाँ मान लो इसकी दूरी है a, ए तो ये वाली दूरी कितनी रह जाएगी? r एक्स आर माइनस R है minus R minus x मान लो और ये r। कैसे निकालते हैं? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहाँ पर, कितना आएगा? k2q अपॉन R r square। स्क्वायर। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, K3q R minus A का होल क्या स्क्वायर दोनों बराबर होने चाहिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ। हाँ अरे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, बराबर होने चाहिए, तभी तो बराबर, 0 जीरो हो होगा। जाएगा अब डायरेक्शन का अपोजिट है, हमें पता है, हाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तभी तो ये मैग्नीट्यूड e, ये मैग्नीट्यूड e, तभी तो 0 होगा। जीरो होंगे ऐसे इन दोनों मैग्नीट्यूड को बराबर कर लिया। फिर क्या करा, k से k काट दिया, Q से Q काट कट दिया। गया। ये यहाँ आएगा 2r माइनस a का होल स्क्वायर is equal to a स्क्वायर, ये आ जाएगा। हाँ। तो यहाँ से क्या करना है, ओपन नहीं करना है इसको, हाँ यहाँ पे यही कंडीशन है, क्या कर दो दोनों तरफ अंडर रूट, अंडर रूट कर दो अंडर रूट कर देंगे तो √2 √2 r R माइनस minus a, a से इज इक्वल और टू इसका जो √3 ए ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2r माइनस √2a इक्वल टू √3a। ए ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, a ही तो ए तो निकालना है। निकालना है तो यहाँ से आ एक जाएगा वाले को इधर ही बात। √3 प्लस √2a एक और यहाँ आ जाएगा √2r, a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो इस सर तरह अगर मान लो गलती से कोई ब्रैकेट ओपन भी कर ले से तो हो तो जाएगा सोल्व, पर बहुत लंबा हो जाएगा। इसने करा था ब्रैकेट ओपन, वो होगा फिर कॉमन लेके हैं हाँ होएगा, ट्राई करना, स्प्लिटिंग मेथड है ना ट्राई करना उसको, लेकिन वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर यही वो है अप्रोच, क्या अप्रोच करनी है तुम्हें यहाँ पर, अंडर रूट करके अंडर रूट। गेट पे जा रहा सर एक मिनट रुको, इसको रोको। तो अगला वाला क्या आएगा भाई, एक तो ये है, मान लो ये दे दिया -3 कूलम और यहाँ दे दिया -q कूलम। पूछा बताओ इसी लाइन में कहाँ पर नेट फील्ड 0 मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो बताओ कहाँ मिलेगा। चेक करते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर हो सकता है? नहीं हो नहीं हो सकता सकता। चेक करें, चेक करके पता लगेगा। -3 की वजह से किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की इधर तरफ की साइड टुवर्ड्स टुवर्ड्स हाँ -3 है ना बड़ा है तो towards। टुवर्ड्स towards। -q की वजह से, towards तो क्या अपोजिट है, हाँ तो हो सकता है नेट फील्ड 0। पर सर इसकी साइड थोड़ा पास है तो इधर की साइड ज्यादा मैं तो ये पूछ रहा हूँ बीच में, हाँ तो बीच यहाँ हो में। जाएगा ना, हाँ हाँ। यहाँ नेट फील्ड 0 हाँ, हो यहाँ जाएगा, 0 हो क्योंकि जाएगा। -q के पास है। हाँ और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ- नहीं यहाँ पर नहीं, नहीं नहीं, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी ये भी ये attract attract करेगा, करेगा। तो नेट फील्ड 0 नहीं नहीं होगा। होगा। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ भी पर नहीं ये दोनों है। भी attract करेगा, ये भी दोनों attract करेगा, attract तो नेट फील्ड 0 नहीं हो सकता तो बीच में मिलेगा। तुम ध्यान से देखो ना, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव थे, इसमें दोनों है दोनों नेगेटिव हैं,
दोनों ही केस में पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव वाले केस में और दोनों ही नेगेटिव वाले केस नेट फील्ड जीरो बीच में मिल रहा बीच है। में मिलता है। लेकिन अगर मैं एक को पॉजिटिव बना दूं और एक को नेगेटिव बना दूं, अब देखो नेट फील्ड जीरो कहाँ मिलेगा, चेक करो बीच में कहीं, यहाँ बीच पर में प्लस वाले की वजह से, प्लस वाले की वजह से इस इधर की तरफ, साइड, माइनस वाले की रिवर्स इसी पे सॉरी प्लस वाले की वजह से अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द उससे अवे, उससे प्लस वाले की वजह से अवे फ्रॉम अवे द फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव की वजह से Towards the टुवर्ड्स द चार्ज। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हाँ। तो नेट फील्ड जीरो जीरो नहीं, नहीं नहीं हो हो पाएगी। नेट फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी। पॉजिटिव की वजह से इस तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज हाँ। और नेगेटिव की वजह से इस Towards पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक पे। फील्ड टुवर्ड्स इधर द की चार्ज, तरफ। तो दोनों ऐड हो Add जाएंगे हो तो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी। कहाँ मिलेंगी, यहाँ की तरफ या यहाँ की तरफ, इधर की साइड, माइनस की साइड मिलना चाहिए। यहाँ की तरफ, हाँ, यहाँ की तरफ क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि क्योंकि ये बड़ा है, ज्यादा है। चार्ज है वो प्लस 3q बड़ा बड़ा चार्ज, चार्ज है और रेडियस तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ। बड़ा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होने की वजह से कभी भी फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये वाला फील्ड इसको कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा, मतलब इसको कभी ओवरकम Cancel नहीं कर पाएगा। Cancel नहीं कर पाएगा। ये वाला चार्ज, क्योंकि यहाँ दूर भी हो गया, ये चार्ज कम छोटा भी भी है। हो गया, तो इस वजह से इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड इस वाले को ओवरकम नहीं कर बराबर पाएगा, नहीं हो कभी पाएगा। कैंसिल नहीं हो पाएगा। हाँ। यहाँ पर हो सकता है ये वाला चार्ज बताओ, माइनस क्यू वाला किस तरफ, ये इधर की तरफ टुवर्ड्स द चार्ज, और ये वाला? उधर की तरफ। राइट, हाँ, तो क्या वो कट यहाँ सकता पे है। हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना, और माइनस क्यू वाला छोटा है हाँ, तो इसलिए पास है, तो पास होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी, ये बड़ा चार्ज है लेकिन दूर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, घट तो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर दोनों की इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, घट जाएगा। अच्छा, ये करें क्वेश्चन, इसमें कैसे होता है, ये आर है ये आ रहा है और ये दूरी है, मान लो ये वाली पॉइंट की दूरी है ए, ए, वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन वो, इसकी वजह से इसकी वजह से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और इस वाले की वजह से कितना होगा, R plus A का अपॉन square। आर प्लस ए का 3Q। स्क्वायर, 3Q अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, केस क्यू से के क्यू कट गया, कट गया, फिर से वही तो करेंगे आर प्लस आर ए का प्लस ए होल का स्क्वायर स्क्वायर और 3a स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे, आर प्लस ए आर इक्वल प्लस ए टू अंडर रूट अंडर रूट 3a। निकाल दोगे ऐसे, हाँ, हाँ, तो क्या निकालना, ए निकालना ये निकालना तो है, a माइनस रूट 3a इक्वल टू आर, 1 माइनस 1 माइनस रूट 3। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत, नो सर। तो इस तरह से क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो जब दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज थे और इक्वल हो अनइक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज थे तो नेट फील्ड कहाँ, नेट बीच फील्ड में। जीरो कहाँ जीरो मिला, बीच इन बिटवीन ही आई, इन बिटवीन, और दोनों नेगेटिव थे तो जब इन बिटवीन भी आई। हाँ, कैलकुलेशन गलत हो गई क्या इसमें, क्या हो गया बताओ, ये इधर से इधर गए तो आर इधर लेके गए तो माइनस का आएगा नीचे की साइड। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पर उधर की साइड आर की साइड इज इक्वल टू के इधर की साइड माइनस आ अच्छा रहा ये है। कह रहे हो, हाँ यहाँ पर अच्छा रूट हाँ। 3 a माइनस माइनस ए, a। ठीक, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, हाँ कोई बात नहीं, वो तो माइनस में आ जाता आंसर। अब दोनों चार्ज नेगेटिव, अगर मैं जो भी बता रहा हूँ वो देखो, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो रही है, बीच में इन बिटवीन ही इन हुई। बिटवीन, कहीं ना कहीं, बीच का मतलब ये नहीं बिल्कुल बीच में, कहीं In पर between। मतलब जो बड़े चार्ज छोटे चार्ज के जैसे पास, बीच में छोटे चार्ज के पास, और अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो in जब भी between, तो भी in between। दोनों नेगेटिव है तो भी in तो भी between। in between। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो तो दोनों के आउटसाइड हुई, दोनों के आउटसाइड होएगी, पर कौन से वाले के पास, छोटे वाले के पास, छोटे वाले के पास, ये नहीं कि नेगेटिव वाले के पास है पॉजिटिव, नहीं नहीं छोटे वाले के छोटे पास, वाले चाहे वो के पास। छोटा वाला नेगेटिव हो चाहे छोटा वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव हो, अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो नेट फील्ड जीरो वहां होगी जहां पर चार्ज छोटा चार्ज होगा, छोटा छोटा होगा। चार्ज होगा पर बाहर 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 की तरफ। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, तीन तरह के, तीन तरह ठीक है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं कि किसी भी चार्ज की वजह से जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी बताती है, थोड़ा बहुत आप ध्यान से समझो तो। जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बनेगा, यहाँ पर अवे फ्रॉम away from the charge। इस पॉइंट पे किस तरफ बनेगा, अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हर जगह अवे फ्रॉम द अवे जा रहा है। चार्ज तो इसकी बढ़ता ही इलेक्ट्रिक चला फील्ड लाइंस जाएगा। कुछ ऐसे बनेंगी, हाँ, ऐसे क्या बोलेंगे इसको,
Spherically outward, स्फेरिकली क्या है, या फिर सर्कुलर, रेडियली spherically, हाँ रेडियली आउटवर्ड, radially outward, रेडियली लेकिन स्फेयर से रेडियली है ना, स्फेयर से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। तो जैसे ये स्फेयर है तो उससे बाहर निकलते हुए, और स्फेयर के परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस, तो हर जगह से बाहर निकलेंगे यहाँ से, तो वो फिर प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसे मैग्नीट्यूड कैसे पता लगता है? इसमें इसका- मैग्नीट्यूड हाँ वो एरिया बाय तुम ध्यान से area- समझो, मैं बताता हूँ, ध्यान से। छोटा सा एरिया लो यहाँ पर, मैं थोड़ा सा और बना देता हूँ। भाई डायरेक्शन तो पता लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की हर जगह पर, हर पॉइंट पर, और मैग्नीट्यूड एक एरिया लो और देखो कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 3, उतना ही एरिया यहाँ ले लो, उतना ही एरिया और दूर ले लो, तो चेक करो, मुझे बताओ किस जगह सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी? क्या बिल्कुल पास, बिल्कुल पास, बिल्कुल पास। पास, कम 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 और कम और कम तुम देखो कि फील्ड लाइंस दूर होती जा रही है और दूर होगी और यहाँ और दूर होगी, और दूर होगी। मतलब फील्ड लाइंस जितनी कंजस्टेड होंगी फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। हाँ, हाँ इसलिए चार्ज के पास फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए फील्ड पास है फील्ड लाइंस, लेकिन यहाँ पर फील्ड लाइंस दूर 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 है। तो मतलब फील्ड यहाँ पर वीक वीक हो गई और यहाँ पर और दूर weak हो जाएगी। और वीक हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर फील्ड लाइंस पास होती हैं, कंजस्टेड होती हैं, तो फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर दूर होती हैं तो फील्ड Weak होता है। वीक होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी क्या है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है। हाँ, एक प्रॉपर्टी क्या है? पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, अभी हमने बनाया, और नेगेटिव चार्ज में अंदर अंदर जाती है। जाती है। अंदर जाती है। एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती एंड है। हो जाती है। नेगेटिव चार्ज पर एंड हो End जाती हो है। जाती है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, पॉजिटिव चार्ज से जनरेट और नेगेटिव चार्ज पर एंड और क्या प्रॉपर्टी है? कट नहीं करती। हाँ, एक प्रॉपर्टी है कि भाई इंटरसेक्ट नहीं करती। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट नहीं नहीं करती। करती। ये प्रॉपर्टी पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हुई है तो उसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? टेंजेंट Tangent उस पर draw टेंजेंट ड्रॉ करके। कर दो। वो अच्छा, टेंजेंट भी किस तरफ? दो तरह के टेंजेंट होते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो उनपे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, ऐसे है। तो उसी ये वाला direction टेंजेंट में- फील्ड की डायरेक्शन में टेंजेंट टेंजेंट, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर किस तरफ होगा? कुछ ऐसे। ऐसे हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हुई है तो उस पे डायरेक्शन निकालनी, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करके। तो अभी यही क्वेश्चन यहाँ से, मतलब यहाँ से ये कंसेप्ट आ गया, प्रोसीड हो जाता है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं, उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर। तो क्या मतलब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? तो आंसर यही आता है, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो दो डायरेक्शन हो जाती जिस दो, पॉइंट पे हाँ। इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर हाँ, सकते हो, ऐसे which is That not there will which be- is not possible। है ना, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मान लो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो, इधर की साइड इधर भी जा move सकता कर है और सकता है। नीचे भी जा सकता जाएगा है। किस तरफ? जाएगा तो एक तरफ, एक तरफ। अगर वो इस तरफ चला गया मतलब यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन, ये है ही नहीं, तो इसको हटा दो। तो मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर नहीं कर सकती। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। और क्या प्रॉपर्टी है? मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा कैसे निकलेंगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे निकलेंगी? Perpendicular टू द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होता है? Zero। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पूरा कैसा होना चाहिए? सॉलिड। सॉलिड सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर का मतलब क्या है? की अंदर मटेरियल भरा हुआ है, भरा हुआ है। मतलब हवा नहीं है अंदर, होलो नहीं है, होलो स्फीयर नहीं है ये। कैसा है? सॉलिड स्फीयर। अंदर लोहा भरा हुआ है, अंदर कॉपर भरा हुआ है पूरा का। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आएगी? जीरो। और सरफेस पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? परपेंडिकुलर। इसके लिए एक क्वेश्चन है फेमस, बताओ कौन सा क्वेश्चन है वो? कि एक मेटल बॉडी है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे करके जा रही है ना, हाँ इस तरह से, और तीसरी फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है, और चौथी फील्ड लाइन कुछ ऐसे।
ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। तो बताओ कौन सी फील्ड लाइन सही है? ये नीचे वाली, ये वाली सही। हाँ। हाँ क्यों? क्योंकि ये क्योंकि परपेंडिकुलर बना रही है और अंदर भी अंदर भी नहीं जा रही। अंदर भी नहीं जा रही, मतलब हाँ। अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, परपेंडिकुलर बना रही है। ये वाले में क्या दिक्कत है? इसमें Perpendicular अंदर तो जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है लेकिन अंदर जा रही है। हाँ, ये वाले में इसमें तो अंदर ही जा रही है। और ये वाले ये कोई perpendicular एंगल ही नहीं बना रही, परपेंडिकुलरली नहीं जा रही, कुछ एंगल बना रही एंगल है। बना रही है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं जा रही। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर के अंदर क्या होती है? खाली जीरो होती है। और सरफेस से कैसे बाहर निकलती है? परपेंडिकुलर सरफेस। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। और क्या प्रॉपर्टी है? और प्रॉपर्टी ये है कि जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी। जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड फील्ड लाइंस। लाइंस। फॉर एग्जांपल प्लस क्यू चार्ज है, उसमें से मान लो 4 फील्ड लाइंस निकली, तो प्लस 2 क्यू चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी? 8 फील्ड लाइंस निकलेंगी। कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी? 8, है ना। और फिर मैं आपसे पूछूं -q/2 से चार्ज कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी? प्लस क्यू के 4 निकली, प्लस 2q से 8 निकली, और -q/2 से क्या होगा? दो फील्ड लाइंस और वो भी निकलेंगी अंदर अंदर की तरफ होगी। -q/2 से फील्ड लाइंस अंदर की आएंगी। तरफ। समझ आ रहा है क्यों? यस सर। क्योंकि प्लस क्यू से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, माइनस क्यू से फील्ड अंदर आएंगी। आएंगी। इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका q/2 है। हाँ तो फील्ड सॉरी मैग्नीट्यूड आधा हो गया तो फील्ड लाइंस भी आधी हो आधी हो जाएंगी। जाएंगी। 4 है तो आधी 2, है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी था कि +3q था, ये -q था, तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी? मान लो 18 फील्ड लाइंस निकलेंगी इसके अंदर से, तो इसमें कितनी फील्ड लाइन जाएंगी? 6 जाएंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, एक और कि अगर ऐसे फील्ड लाइंस दी हुई है, कैसे फील्ड लाइन जैसे आपको बार बार दी जाती है, ऐसे इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइन, तो इसका मतलब क्या है? कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सेम है, मतलब पैरेलल फील्ड लाइंस और इक्विडिस्टेंस। तो हर जगह इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर जगह इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेम है हर Same जगह electric फील्ड field। सेम है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। और अगर ऐसे है तो ऐसे फील्ड है सॉरी ऐसे थोड़ा बराबर बराबर दूरी पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक हिस्सा है, मतलब स्फीयर का हिस्सा है। ऐसी फील्ड लाइन कैसे होगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन अलग होगी। क्योंकि दूरी बराबर बराबर है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन डायरेक्शन अलग अलग होगी। और क्या है इसमें? और बताओ मुझे। और ऐसा भी था, ऐसे हो कुछ ऐसे, तो A पॉइंट पर, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे फील्ड ए और सी पे बराबर होगी। सी पे बराबर होगी और बी पे बी कम पे कम होगी। होगी। कम होगी, है ना। A और C से कम होगी। कम होगी। यहाँ कंजस्टेड है, हाँ, यहाँ यहाँ पे congested congested है, यहाँ ओपन हो यहाँ गई, पे ओपन हो गया। तो फील्ड यहाँ पर B को होगी और यहाँ पर बराबर होगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टी जो जो याद रहेगा। फिर इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनते हैं, मान लो प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, तो इसके वजह से कैसे फील्ड लाइन बनेगी? प्लस क्यू से बाहर निकलेगी अंदर, है ना। सॉरी, प्लस क्यू से माइनस क्यू में जाएगी। इस तरह से फील्ड लाइंस इसमें बनेंगी, एंटर करेगी, है ना। प्लस क्यू से बाहर निकलेगी और माइनस क्यू के अंदर जाएगी। एंटर करेगी। और थोड़ा ध्यान से बनाओ तो अच्छा है, मतलब आप तरीके से बनाओ तो ये इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, जैसे हम बना रहे हैं, है ना। तो थोड़ा तरीके से बनाए। और अगर प्लस क्यू का बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही बाहर जाएंगी। प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो कैसे बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? हाँ इस तरह से। और ये सेम फॉर नीचे। तुम ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तुम याद करो, जब दोनों चार्जेस सेम थे हाँ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बिल्कुल Zero, होगा, बीच में होगा, बिल्कुल बीच में। क्योंकि यहाँ पे नेट हाँ, इलेक्ट्रिक बीच। फील्ड। और अगर मैं दोनों को माइनस क्यू कर दूँ, जब भी बीच जब भी तो बीच बीच में। में ही होगा। जब भी बीच में होगा, जब भी बीच में ही होगा, होगा। क्योंकि दोनों चार्जेस जब सेम होते हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव, Negative। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है? जीरो। अंदर की तरफ जाएंगे। हाँ in between। अंदर की तरफ से। और अगर लास्ट इसमें देखो, लास्ट वाला एक चार्ज है +2q और एक चार्ज है q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर बीच में, कहाँ पर नेट फील्ड जीरो मिलेगा? कहाँ पर? इस क्यू के पास। q के पास, यहाँ कहीं मिलेगा। हाँ। फील्ड ऐसे होगी,
ऐसे मतलब इसकी तरफ मतलब इसके पास रहेगी। इसके टू पास क्यू वाला रहेगा। डोमिनेट करेगा। इक्विलिब्रियम ये में। डोमिनेट वाला करेगा ना dominate तो क्यू के करेगा। पास है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? जीरो जीरो। जीरो ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो बीच में नहीं हो सकता कभी, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, हाँ बीच में नहीं होगा, हाँ। बीच में नहीं होगा। मतलब बीच में मतलब बिल्कुल सेंटर में। सेंटर में। हाँ। और इसमें एक सिग्निफिकेंस क्या है? मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मान लो हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके वजह से किसी पॉइंट पर मान लो क्यू चार्ज रख दिया, हम्म। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है पहले से किसी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से या किसी और की वजह से, तो अगर हमने उसमें क्यू चार्ज रख दिया तो उस क्यू चार्ज पर क्या निकाल सकते हैं? फोर्स फोर्स निकाल सकते हैं। वो फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल क्यू ई क्यू ई फोर्स होगा। हाँ। किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर कोई माइनस क्यू चार्ज रख दे तो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक Electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाए और उसमें कोई क्यू चार्ज रख दो तो आप क्यू चार्ज पर फोर्स निकाल सकते हो। सकते हो। इन अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज है तो Opposite अपोजिट डायरेक्शन direction। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सिग्निफिकेंस है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उसमें हम एक क्यू चार्ज रख दे तो उस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो हमें पता लग जाएगा। कितना? तो अभी तक हमने, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम हर तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। जैसे हमने अभी तक किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज चार्ज की वजह से। अगर क्यू चार्ज है उससे आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? के क्यू अपॉन आर R स्क्वायर। square। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव है तो चार्ज है टुवर्ड्स द towards चार्ज। the charge। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला पॉइंट चार्ज की वजह से। फिर हमने 2-3 चार्ज की वजह से निकाला कि भाई यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है तो यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ। या फिर यहाँ यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है तो यहाँ कितना होगा। तो इस तरह से। और इसमें आपको और क्वेश्चंस भी ऐसे आ जाते हैं, मैथ वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। कैसे? मान लो एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक 1 पर 1 कूलम चार्ज रखा है, 2 पे 2 कूलम चार्ज रखा है, 3 पे 3 कूलम चार्ज रखा है, 4 पे 4 कूलम चार्ज रखा है, एंड सो ऑन, है ना? तो बताओ इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस पे? इस पे ओरिजिन पर कितना origin इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से होगा इधर की तरफ। हर चीज, हर किसी की वजह से। तुम ध्यान इधर से की देखो तरफ तो ही इसी होता इधर की जाएगा। तरफ ही हाँ। होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। इसकी वजह से होगा के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, इस वाले की वजह से होगा KQ upon Q का के square। 2 क्यू, सॉरी क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। 1 कूलम। हाँ। 1 कूलम अपॉन 1 का स्क्वायर, 2 कूलम अपॉन 2 का 2 का स्क्वायर। स्क्वायर। उसके वजह से होगा के 3 3 क्यू अपॉन 3 कूलम अपॉन 3 का 3 स्क्वायर का स्क्वायर। एंड सो ऑन। तुम ध्यान से देखो तो 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 3 कट रहा है। तो आ जाएगा के अपॉन 1 k अपॉन K 2 upon by 2 2 k by upon 3 3 के बोल 3। एंड by सो ऑन। k by 4। तो जब ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्शन देख के ऐड करना पड़ेगा। तुम ध्यान से देखो कि सारे के सारे सेम डायरेक्शन हाँ। में हैं, तो सबके सब सीधे ऐड हो जाएंगे, हाँ। सबके सब सीधे ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आ जाएगा इसका प्लस इसका प्लस इसका, अगला आएगा के अपॉन 4 आएगा, अगला आएगा के अपॉन 5 आएगा। समझ आ रहा है क्यों क्यों आएगा ऐसे? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। के कॉमन ले लो 1 अपॉन 1, अब यहाँ पे मैथ वगैरह लगा के आपको एंड टाइम। ये सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 1 कूलम रखा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर रखा है 2 कूलम, फिर ऐसे रखा 4 कूलम, फिर 8 कूलम, फिर AP GP के क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो सीरीज बनती है यहाँ पर वो AP की सीरीज बन जाती है, GP की सीरीज बन, ऐसे Mains क्वेश्चन में आपको आते हैं। मिलेंगे, क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे आपको, है ना? बोर्ड में लेवल पे भी। हाँ, मतलब आसान ही है। तुम भाई तुमने AP GP पढ़ रखी है, भाई 11th में पढ़ रखी है, तो है तो तुम्हारे लेवल का ही, तो कर सकते हो। सोच देख लेना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक आध करोगे समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और फेमस जो मैं याद दिलाऊं, क्लॉक है, क्लॉक पे 12 घड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से। हाँ। तो यहाँ पे 12 कूलम रखा है, 1 कूलम है, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, ऐसे चार्जेस होंगे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तुम ध्यान से देखो तो 6 कूलम वाला की वजह से ऊपर की तरफ होगा हाँ। और 12 कूलम वाले की वजह से नीचे की नीचे की तरफ होगा। तरफ। भाई 12 कूलम वाला अवे फ्रॉम द Away चार्ज, from the नीचे charge. अवे फ्रॉम Away from the अपोजिट charge. होगा। हाँ। 12 कूलम वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k इंटू 12 कूलम अपॉन r का r स्क्वायर, का स्क्वायर। हाँ। और 6 कूलम वाले का कितना होगा? k 6 कूलम अपॉन और r में का r का स्क्वायर। देखो k अपॉन r स्क्वायर, k अपॉन r स्क्वायर कॉमन है, कॉमन हाँ। है।
बड़ा वाला कौन सी तरफ है? नीचे वाली की नीचे तरफ, वाली, बारह नीचे वाले की तरफ, और 6 वाला ऊपर ऊपर वाले की की तरफ तरफ, क्या अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ माइनस हो जाएंगे। माइनस हो जाएंगे। तो 12 माइनस 6 कितना आएगा? 6 6 इतना आएगा के 6 कूलम अपॉन आर r स्क्वायर। स्क्वायर 6 कूलम ना कि 6 रखें, के 6 अपॉन 6 के अपॉन आर स्क्वायर। ये किस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, बड़े 12 वाली तरफ। तो इन दोनों 12 और 6 का रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ। हाँ कितना आएगा? ये इसको मैं मान लेता हूँ ई। 1 और 7 इसमें का सबका 6 ही आएगा। सबका 6 ही आएगा। वेरी गुड। और मेरे हिसाब से किस तरफ आएगा? छोटे वाले छोटे वाले की तरफ वन की आएगा, यहाँ पे 6 की तरफ आया, हाँ ऐसे यहाँ 1 पे की तरफ, 1 की तरफ। 2 यहाँ की पे तरफ, उधर 3 की की तरफ, तरफ, 4 4 की तरफ, 5 की तरफ। ऐसे और सबके सब बराबर है। तुम ध्यान से देखो ना, अगर यहाँ पे एक यहाँ ऐसा आया 1 की तरफ, 2 की तरफ, 3 की तरफ, 4 की तरफ और 5 की तरफ। समझ आया क्या कह रहा हूँ? तो ये हो गया। तुम देखो 1 कूलम, वो सॉरी 1 कूलम वाले की तरफ, 2 कूलम वाले की तरफ, 3 कूलम वाले की तरफ, 4 कूलम वाले की तरफ, 5। ये ऐसा क्वेश्चन है, सब बराबर है। तुम ये देखो 1 कूलम वाला और 5 कूलम वाला, क्या दोनों सेम एंगल बनाएंगे? हाँ हाँ तो इसका ये वाला कंपोनेंट 1 कूलम वाले का ये वाला कंपोनेंट और 5 कूलम वाले का ये वाला कट कंपोनेंट जाएंगे कट आपस में। जाएंगे। इसके ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे आपस में। हाँ 2 कूलम वाला 4 कूलम के साथ, हाँ वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे, हाँ। सिर्फ ये वाले कंपोनेंट रह जाएंगे। तो आपके पास ओवरऑल कंपोनेंट पता है कौन से बचेंगे? 1 कूलम का, 5 कूलम का, यहाँ पर कंपोनेंट बचेगा। हाँ 2 कूलम का और 4 कूलम का, यहाँ पर यहाँ वाला बचेगा। कंपोनेंट बचेगा। 3 कूलम है 3 कूलम है यहाँ पे और एक 6 और एक कूलम। 6 कूलम बचेगा। इनको सर ये सब तो ऐड हो जाएंगे। हाँ फिर आपको ओवरऑल एक वेक्टर यहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक नीचे वेक्टर side नीचे मिलेगा, मिलेगा। उनसे रिजल्टेंट बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं, इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। और क्या क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये जोड़ा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। प्लस क्यू और माइनस माइनस Q। चार्ज का, जिसमें दूरी कितनी है? ए टू और ए। ए 2a 2a ले लेते हैं, a ले लेते हैं, जो भी l ले लो इसकी दूरी को। L। तो बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? q Q कोई सा भी चार्ज लो और उनके बीच की दूरी लो। दूरी दूरी अगर तुमने l ले रखी है तो q into l। L हाँ दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको p से डिनोट करते हैं, p वेक्टर। अच्छा, या फिर क्या लिख सकते हो? q into Into दूरी आ 2a। 2a कहाँ से कहाँ की तरफ होता है इलेक्ट्रिक ये डाइपोल मोमेंट? नेगेटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो लिखोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हाँ। उसका डाइपोल मोमेंट ये होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की? ये कोलाम गुलाम मीटर। पर गुलाम मीटर कूलम मीटर। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने कहा पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए। फिर आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालना। फिर सीखेंगे एक लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड और बॉल गोल स्फीयर की वजह स्फीयर की वजह से से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह डाइपोल से। की वजह से। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2a। तो 2a। सेंटर से दूरी हो जाएगी यहाँ से a और यहाँ से a। ये लाइन क्या कहलाएगी? ये एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन और ये लाइन क्या ये कहलाएगी? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन है ना। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एक्सियल लाइन पे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k p अपॉन r r k p upon r cube, where r is the distance from center of the dipole, Dipole. center of the dipole to the point where we are observing the electric field। Electric जहाँ field। पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं निकाल वहाँ रहे से सेंटर सेंटर ऑफ की द तरफ। पॉइंट की दूरी होती है r, R और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है? 2 kp upon r cube। दिस इज एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक डायरेक्शन किस तरफ होगी इसकी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। हाँ सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? Negative नेगेटिव टू to पॉजिटिव। positive। इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ डाइपोल मोमेंट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इस तरफ। इधर की साइड। अगर मैं इतनी दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट ले लेता हूँ, P डैश पॉइंट ले लेता हूँ, इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी इतनी पर। दूरी पर तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ये 2kp upon r cube। किस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर की तरफ अवे फ्रॉम Away चार्ज। from the charge। ठीक है,
इस पॉइंट पे ले लें, अगर सेंटर से r दूरी पर ले लें ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वो के बी अपॉन आर KP upon क्यूब यहाँ 2kp, यहाँ हाँ, पर kp। KP upon R इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp KP अपॉन upon r R क्यूब। क्यूब। किस तरफ होगी? इधर की तरफ ये वाली Opposite इलेक्ट्रिक direction, फील्ड p वेक्टर से direction। अपोजिट डायरेक्शन में होती है। p वेक्टर किस तरफ? इस तरफ। इधर की साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। इधर की साइड। यहाँ पर किस तरफ? ये भी वही r दूरी पर पॉइंट ले लिया, KP अपॉन R क्यूब। kp अपॉन r R क्यूब। क्यूब। किस तरफ? इस इधर की तरफ, राइट इधर की साइड। साइड। इधर की तरफ हाँ, ये डायपोल मोमेंट इस तरफ है, हाँ। ये रहा डायपोल मोमेंट इसके इस तरफ है, opposite तो side। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इधर की होगी, side। kp अपॉन R r क्यूब। क्यूब। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, इसकी डेरिवेशन आप याद कर लेना। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड Equatorial इक्वेटोरियल पर। पर। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं सॉरी इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E बोलता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2E, 2E। है ना? हाँ, 2E। 2E हो जाएगा, दुगना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब आ जाते हैं जनरल पॉइंट पे। डायपोल के वजह से किसी जनरल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? मान लो दिस इज द -q चार्ज, दिस इज +q चार्ज एंड दिस इज शॉर्ट डायपोल। वी आर टेकिंग शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल, इसका सेंटर हो गया डायपोल का ये, सेंटर से कुछ r दूरी पर जो कि r वेक्टर है, मान लो ये r वेक्टर p वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थीटा तो इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? तो क्या करेंगे, इस डायपोल को क्या कर देंगे बताओ? इसके कंपोनेंट ले लेंगे। इसके कंपोनेंट कंपोनेंट ले ले लेंगे। लेंगे। कल टेस्ट है इसका, याद कर है यार डेरिवेशन है। याद है। तो कल पता लग जाएगा। तो p वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर Sin p P cos cos थीटा। थीटा। और दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस जो हमने लाइन एक कंपोनेंट लिया है ना, उस इसके कंपोनेंट के perpendicular। परपेंडिकुलर P sin अगला theta। कंपोनेंट होगा p sin p थीटा, sin थीटा। कीपिंग द ओरिजिनल कंपोनेंट, सॉरी कीपिंग द ओरिजिनल वेक्टर इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब ऐसा नहीं है p को और p sin थीटा यहाँ ले लो, इस तरह से लेना है कि ओरिजिनल वेक्टर कहाँ रहे? बीच इन में बिटवीन, बीच में आ तो जाए। ये आ जाएगा p साइन sin थीटा। थीटा। दिस इज द नेक्स्ट डायपोल, सॉरी ये नेक्स्ट कंपोनेंट। तो अगर ओरिजिनल वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, तो क्या इसको इसको हाँ। हटा सकते हैं? हाँ। क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट हम यहाँ पर ले लेंगे। तो बताओ p cos थीटा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ इस डायरेक्शन में ही होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बताओ? अभी बताया क्या ये एक्सियल है? 2kp अपॉन हाँ। r क्यूब एक्सियल है, 2kp एक्सियल cos theta। 2kp cos cos theta cos थीटा upon अपॉन r r क्यूब। क्यूब। इसके वजह से, इस वाले की वजह से, इसके अपोजिट kp sin थीटा अपॉन r kp क्यूब sin थीटा अपॉन अपॉन r r क्यूब। इसको बोल दो एक्सियल। इसको इक्वल ये इक्वेटोरियल। तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? क्या ये Parallelogram। रेक्टेंगल बन जाएगा? पैरेललोग्राम लॉ से रेक्टेंगल बन जाएगा, Rectangle क्योंकि दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री है। हम्म। तो रिजल्टेंट ये दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम ध्यान से देखो, ये वाला है एक्स वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। शुरुआत में लेक्चर की शुरुआत में बताया था मैंने कि काम आएगा ये वाला। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट आता है √a² + b²। square। तो यहाँ पर a² + b²। square। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंडर रूट E E एक्सियल axial स्क्वायर plus E E इक्वेटोरियल equatorial स्क्वायर। स्क्वायर। E एक्सियल कितना है? ये 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब 2kp cos थीटा अपॉन R क्यूब क्यूब का होल Whole स्क्वायर square। प्लस KP kp sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल Whole स्क्वायर square। यही तो है। हाँ ध्यान से देखो, तो अगर कॉमन निकाल दो इनमें से हाँ क्या कॉमन आएगा? kp kp R r क्यूब, क्यूब ये बाहर आ जाएगा kp r क्यूब क्योंकि इनका स्क्वायर हाँ, अंडर रूट से square। बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा 2 2 cos cos थीटा multiply का theta होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा थीटा का होल हम्म। स्क्वायर sin थीटा का स्क्वायर। कहाँ पे मल्टीप्लाई है? ये kp के यहाँ पर यहाँ पे? हाँ, ये इधर की साइड। हाँ यहीं हाँ, पर multiply। मल्टीप्लाई Multiply आएगा। मल्टीप्लाई मतलब कुछ मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे? kp अपॉन r का क्यूब अंडर रूट, इसको ओपन करेंगे, क्या हो गया? 4 cos 4 स्क्वायर, cos cos square square थीटा 4 cos स्क्वायर के दो कंपोनेंट अलग कर लेंगे 3 cos 3 cos square square थीटा cos plus square थीटा 1 हो जाएगा 3 cos Cos square square theta theta plus plus 1. 1. This is the net electric Electric at field। general point। एट जनरल At general general point point। is point P। और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अल्फा, हम्म। तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा। मैंने बोला था tan अल्फा इज b अपॉन है, b हाँ। अपॉन तो b इज दिस, दिस इज इक्वेटोरियल, तो e इक्वेटोरियल अपॉन e एक्सियल e एक्सियल, तो tan अल्फा आ जाएगा भाई। e इक्वेटोरियल कितना है? kp sin थीटा अपॉन r क्यूब r का क्यूब
डिवाइड बाय 2 2 kp cos theta upon r cube. KP और r cube कट kp गया। sin theta upon r का क्यूब into 2 kp 2 KP cos theta upon r का r cube। ओह सॉरी नहीं, गलत कर दिया सर, उल्टा r हो ऊपर जाएगा, आएगा। हाँ उल्टा हो जाएगा 2 kp cos theta Right. ठीक है r क्यूब से r क्यूब कैंसिल 2 kp इसको भी तो यहाँ क्या बचेगा tan थीटा और क्या बचेगा वो sin थीटा और अपॉन cos थीटा tan थीटा तो ये आ जाएगा 2 भी बचेगा सर। हाँ 2 हाँ, बचेगा। 2 भी हाँ, बचेगा। tan थीटा अपॉन 2 2। ये 2 रहेगा तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा थीटा क्या है थीटा इन दोनों के 45 45 डिग्री अल्फा की अल्फा थीटा ही है ये हाँ, ये वाला अल्फा। हाँ थीटा है जनरल पॉइंट को जब हम यहाँ से मिलाएंगे इसके सेंटर से तो जो लाइन बनेगी उस लाइन का p वेक्टर के साथ जो एंगल होगा वो होगा थीटा थीटा। तो आपका ओरिजिनल वेक्टर मतलब नेट वेक्टर ऐसे मिलेगा क्या इस फॉर्मूले से क्या ये जनरल पॉइंट का फॉर्मूला है हाँ क्या इससे हम पहले और दूसरा वाला निकाल सकते हैं हाँ अगर मैं थीटा 0 रख दूं तो क्या आपका p पॉइंट यहाँ आ जाएगा हाँ एक्सियल हो जाएगा Axial एक्सेल हो केपी जाएगा अपॉन आर क्यूब। तो थीटा की वैल्यू 0 cos 0 1 1 तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 तो बन जाएगा 2 kp अपॉन r kp upon r यहीं पर था है ना और अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूं तो ये p पॉइंट पहुंच जाएगा आपका हाँ। इक्वेटोरियल पर इक्वेटोरियल पर तो cos 90 0 0 और ये 1 तो वही One. बन KPR KP upon r KP upon r cube। ठीक है यहाँ पर ये आपका जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अच्छा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में तुम ध्यान से देखो तो 1/r³ के प्रोपोर्शनल है हाँ प्रोपोर्शनल 1/r³ के मतलब अगर हम 2 डिस्टेंस दुगना कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना 8 गुना हाँ, कम हो जाएगा कम हो जाएगी r³ के वहां पर जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसा था 1/r² 1/r आर स्क्वायर स्क्वायर में था। वहां पर अगर दुगना कर दे तो 4 गुना 4 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी लेकिन यहाँ पर 8 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। इस तरह से ग्राफ वगैरह ठीक है